नमस्ते, सेबेस्टियन लुसिडो 5 मिनट फ्रेश स्टार्ट में आपका स्वागत है। मैं फर्स्ट क्रॉनिकल्स 13 पद 1 में हूँ। इसमें लिखा है, तब दाऊद ने हजारों और सैकड़ों के सेनापतियों और हर नेता से परामर्श किया। और दाऊद ने इसराइल की सारी सभा से कहा, यदि यह तुम्हें अच्छा लगता है, सुनो वह क्या कह रहा है, यदि यह तुम्हें अच्छा लगता है और यदि यह हमारे परमेश्वर यहोवा की इच्छा है, तो हम अपने भाइयों को इसराइल के देश में जो बचे हैं और उनके साथ उन नगरों में रहने वाले याजकों और लेवियों को भेजें और सामान्य भूमि, ताकि वे हमारे पास इकट्ठा हो सकें, और आओ हम अपने परमेश्वर की वाचा का संदूक वापस लाएं, क्योंकि हमने शाऊल के दिनों से इसके बारे में नहीं पूछा है। तब सभा ने कहा कि वे ऐसा करेंगे, क्योंकि यह बात सभी लोगों की दृष्टि में सही थी। तो संदेश का पहला भाग डेविड ये अकेले नहीं करते, वह हजारों और सैकड़ों के कप्तानों, पुरोहितों, लेवियों, पूरे इज़राइल में रहने वाले लोगों को इस उद्देश्य के पीछे लाने के लिए एकत्र करते हैं, ताकि परमेश्वर के संदूक को, जो अब यहाँ परमेश्वर की उपस्थिति है, वापस दाऊद के नगर यरूशलेम में लाया जा सके। और इसलिए सभी ने कहा कि यह उनकी नज़र में सही था। सभी ने कहा कि वे इसके पीछे खड़े होंगे। तो पद 5, तो दाऊद ने मिस्र के शिहोर से लेकर हमात के प्रवेश द्वार तक पूरे इस्राएल को इकट्ठा किया कि वे किरियत यारीम से परमेश्वर के संदूक को लाएं। और दाऊद और समस्त इज़राइल बाला किरियत यारीम, जो यहूदा का है, गए, ताकि वहां से परमेश्वर के संदूक को लाएं, जो करूबों के बीच निवास करता है, जहां उसका नाम घोषित किया जाता है। तो उन्होंने अबीनादाब के घर से परमेश्वर के संदूक को एक नई गाड़ी पर रखा, और उज्जा और अहियो ने गाड़ी चलाई। फिर दाऊद और समस्त इस्राएल ने परमेश्वर के सामने अपनी पूरी शक्ति से संगीत बजाया, गायन के साथ, वीणा के साथ, तार वाले वाद्य यंत्रों के साथ, डफली के साथ, झांझ और तुरही के साथ। और जब वे खलिहान के चिदोन तक पहुंचे, उज्जा ने बैलगाड़ी को संभालने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, क्योंकि बैल ठोकर खा गए थे। प्रभु का क्रोध उज्जा पर भड़क उठा। उसने उसे वहीं मारा, क्योंकि उसने संदूक पर हाथ रखा था, और वह वहीं मर गया। और दाऊद प्रभु के उज्जा के खिलाफ प्रकोप के कारण क्रोधित हो गया। इसलिए उस स्थान को आज तक पेरेज उज्जा कहा जाता है। और दाऊद परमेश्वर से डर गया, कहने लगा, मैं परमेश्वर के संदूक को अपने पास कैसे ला सकता हूँ। इसलिए दाऊद ने संदूक को अपने साथ दाऊद के नगर में नहीं ले गया, बल्कि उसे ओबेद एदोम गित्ती के घर में ले गया। और परमेश्वर का संदूक ओबेद एदोम के परिवार के साथ और उसके घर में 3 महीने तक रहा, और प्रभु ने ओबेद एदोम के घर को आशीर्वाद दिया। तो यहाँ एक कहानी है। तो पूरा इस्राएल इसमें था। सैन्य, पुरोहित वर्ग, नागरिक, महापौर, गवर्नर, सभी शामिल थे। इसलिए उनके दृष्टिकोण में यह सही था कि वे, उनके पास महान इरादे थे कि वे परमेश्वर की पवित्र संदूक को राजधानी शहर यरूशलेम में लाएं, और जैसे वे पहले करते थे वैसे ही उससे पूछताछ कर सकें। और जब वे ऐसा कर रहे थे, तो इसे कल्पना करें, शायद 10 लाख से अधिक लोग शानदार कपड़े पहने हुए गा रहे थे और नाच रहे थे। भगवान की पवित्र संदूक के सामने वाद्य यंत्र बजा रहे थे। उन्होंने इसे एक नई गाड़ी पर रखा, और वे इस प्रशंसा उत्सव में थे। उज्जा ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और संदूक को छू लिया, और भगवान ने उसे वहीं मार दिया, सब संगीत और गाने और नृत्य के बीच। अब यह था उनके इरादे महान थे। ये एक महान उद्देश्य था। इससे वे भगवान के और करीब आ जाते। ये कुछ ऐसा था जिसे हम ईसाई धर्म के लिए कहेंगे, लेकिन भगवान को उनके इरादों, महान उद्देश्य, उनके करीब होने की चाहत की परवाह नहीं थी। उन्हें अपने वचन की अवहेलना की परवाह थी। केवल पुरोहितों को ही परमेश्वर के संदूक को ले जाने की अनुमति थी। केवल पुरोहित ही इसे अपने कंधों पर अंगूठियों के माध्यम से एक डंडे पर ले जा सकते थे। और क्योंकि उन्होंने अवज्ञा की, भगवान ने उस आदमी को मार दिया, और उनके महान उद्देश्य, उनके नेक उद्देश्य, उनके इरादे, उनकी भावनाओं को रोक दिया। दाऊद आहत था, दाऊद डर गया था, हर कोई आहत था, हर कोई डर गया था। अब जानते हैं मैं यह कैसे कर सकता हूं?
खैर, जब उन्होंने वापस जाकर इसका अध्ययन किया तो पुरोहितों ने उन्हें सिखाया, इस तरह से तुम संदूक को ले जाते हो। ये गाड़ी पर नहीं होता, ये बैल द्वारा नहीं खींचा जाता, ये पुरोहितों द्वारा भगवान की उपस्थिति को ले जाने से होता है। तो उन्होंने 2 अध्याय बाद ऐसा किया और इसे यरूशलेम ले आए। तो इसका मतलब आपके और मेरे लिए क्या है? हमारे इरादे महान हो सकते हैं, यह एक महान उद्देश्य हो सकता है। हम वह कर सकते हैं जो आप जानते हैं, हम सोचते हैं कि भगवान के लिए सही है, लेकिन अगर यह उसके तरीकों, उसके शब्द और उसकी योजना के अनुसार नहीं है तो इसमें कोई फल नहीं है, हम इसे नहीं कर सकते। इसमें कोई आशीर्वाद नहीं है क्योंकि ये केवल भगवान का तरीका है। हमें आज ये सीखने की ज़रूरत है। खैर, भगवान आपका भला करे। देखने के लिए धन्यवाद। कृपया साझा करें, फॉलो करें, लाइक करें, टिप्पणी करें। ये वास्तव में हमारी मदद करते हैं दोस्तों। और अगर आप हमें नहीं दे रहे हैं तो मैं आपसे प्रार्थना करने के लिए कहता हूं कि हमारे मंत्रालय को 10, 25, $50 प्रति माह देने के बारे में सोचें। हमारी यात्रा में हमारी मदद करें जैसे हम आपकी यात्रा में आपकी मदद कर रहे हैं। भगवान आपका भला करे, आपका दिन शुभ हो। देखने के लिए धन्यवाद। आज देखने के लिए धन्यवाद। सूचित रहने और मंत्रालय के साथ खड़े रहने के लिए watchandsofttruth.com पर जाएं। आपको मुफ्त संसाधन, पूरी शिक्षण श्रृंखला और सुसमाचार फैलाने में हमारे साथ साझेदारी करने के तरीके मिलेंगे। आज ही watchandsofttruth.com पर दान करें।